नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस समय देश में बेरोज़गारी की स्थिति क्या है। यानी 40-45 साल का ये जो रिकॉर्ड है वो टूट गया। 40-45 साल से इतनी बुरी स्थिति कभी देश में नहीं आई थी। देश का युवा बेरोज़गार हो गया है, देश का आम आदमी बेरोज़गार हो गया है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना से पहले भी बहुत बुरी स्थिति में ये देश पहुंच चुका था। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनमें सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो मोदी के विरोधी थे या सरकार के विरोधी थे या उनकी नीतियों के विरोधी थे। ये जो बेरोज़गारी आई है वो मोदी के अंधभक्तों पर भी बेरोज़गारी आई है। यानी बेरोज़गारी ने किसी का धर्म किसी का धर्म देखकर, किसी का नाम पूछकर उसके दरवाज़े पर दस्तक नहीं दी है, बल्कि हर किसी के दरवाज़े पर दस्तक दी है जो भारतीय है। करोड़ों ऐसे भी लोगों की नौकरियां गई हैं जो अंधभक्त थे, जो मोदी के बहुत बड़े भक्त थे, मोदी के बहुत बड़े फ़ैन थे। अब उन्हें भी ये समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने कैसा कदम उठाया था मोदी की भक्ति कर कर, उनकी अंधभक्ति करके, उन्हें वोट देकर। जिस तरह से शायद आज रिद्धि शर्मा या उनका परिवार सोच रहा है। आपको बता दें कि रिद्धि शर्मा एक बहुत ही बड़ी भक्त थी नरेंद्र मोदी की। ये ताज़ा मिसाल है उनकी नौकरी जाने की, जो इन दिनों रांची के इलाके में मीडिया में, जो लोकल मीडिया में वो ख़बरों में, सुर्खियों में बनी हुई हैं। रिद्धि शर्मा एक लड़की, 21 वर्षीय लड़की है जो मोदी की बहुत बड़ी भक्त थी, अंधभक्त थी, इतनी बड़ी अंधभक्त थी कि उन्होंने अपने पीठ पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर गुदवाया था, गुदवा कर नरेंद्र मोदी की तस्वीर को छपवाया था। वो नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी भक्त थी, और वो भक्त इसीलिए थी क्योंकि नरेंद्र मोदी, हालांकि वो पहले से ही उनकी भक्त थी, लेकिन चूँकि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाया था, इसलिए उनके दिल में नरेंद्र मोदी की भक्ति और ज़्यादा बढ़ गई थी। और उन्होंने नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नाम भी नहीं, उनकी तस्वीर को अपनी पीठ पर गुदवाया था। अब आप सोचिए कितनी बड़ी ये अंधभक्ति थी एक लड़की की, 21 वर्षीय लड़की की। मगर जब देश बेरोज़गार होने लगा, जब लोगों की रोज़गार जाने लगे, तो उसने ये नहीं पूछा रिद्धि से कि क्या तुम नरेंद्र मोदी की भक्त हो। उस बेरोज़गारी ने अपने चपेट में उस लड़की को भी ले लिया। आपको बता दें कि रिद्धि शर्मा रांची की रहने वाली हैं, बहुत ही छोटे परिवार की लड़की हैं। उनके पिता तिरपाल लगाकर, कुछ दुकान वगैरह लगाकर बेचते हैं, सामान बेचते हैं, जिनकी अभी हालत दयनीय है, खस्ता है, उनका घर चलाना भी मुश्किल है। रिद्धि शर्मा खुद महज 6,000 रुपये की नौकरी करती थी, एक दुकान में वो काम किया करती थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का फ़ोटो गुदवाने का टाइम था तो उन्होंने 8 से 10,000 रुपया खर्च किया था। सोचिए, अपनी एक महीने की सैलरी से ज़्यादा उन्होंने नरेंद्र मोदी की तस्वीर को गुदवाने में खर्च कर दिया था। अब जब लॉकडाउन हुआ तो उस दुकान का भट्ठा बैठ गया। जिस तरह से पूरे देश का भट्ठा बैठा है, वैसे ही उस दुकान का भी भट्ठा बैठ गया और उस लड़की की नौकरी चली गई। उस दुकानदार ने, उस दुकान के मालिक ने रिद्धि को नौकरी से बाहर निकाल दिया। रिद्धि ने फुटपाथ पर कुछ बिज़नेस करने का सोचा, कुछ सामान बेचने का सोचा, लेकिन वहाँ पर भी उसे नुकसान ही हुआ है और वो अब बेरोज़गार है, अपने घर पर है। सोचिए, एक इतनी बड़ी भक्त, एक ऐसी अंधभक्त जिसने अपने पीठ पर एक महीने की सैलरी से भी ज़्यादा खर्च करके नरेंद्र मोदी की तस्वीर गुदवाया, उसकी भी नौकरी चली गई। आप सोचिए, इसी तरह से करोड़ों ऐसे अंधभक्त हैं इस देश में जिनकी नौकरियां गई हैं, और नौकरी जाने से पहले बेरोज़गारी ने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या आप नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। एक बात और बहुत ही अहम है जो आपको बताना ज़रूरी है। आप अगर गौर कीजिए, जो ख़बरें छपी थी जिस तरह से कि उस लड़की ने क्यों मोदी की फ़ोटो अपने पीठ पे गुदवाई, या उनकी इतनी बड़ी भक्त कैसे बन गई, क्योंकि उन्होंने धारा 370 हटाया था। ठीक उसी तरह करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मोदी की अंधभक्ति में सिर्फ इसलिए डूबे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हों या उनकी सरकार हो, एक ऐसी विचारधारा की सरकार है जो एक धर्म को निशाना बनाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार में जितनी नफ़रत बांटी गई, जितनी नफ़रत फैलती गई, उतने ही उनके अंधभक्त पैदा होते गए, क्योंकि वो नफ़रत एक धर्म यानी मुसलमान के ख़िलाफ़ बांटी जा रही थी, फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर आप आज भी किसी अंधभक्त से ये पूछें कि आप नरेंद्र मोदी के भक्त क्यों हैं, जैसे 2019 का चुनाव था, मैंने 2-4 युवाओं से पूछा कि आपने मोदी को वोट दिया, उन्होंने कहा हाँ दिया है। आपने ऐसा अब क्यों दिया मोदी को वोट? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है, कोई वादा पूरा नहीं किया जो आपसे पहले किया था। तो उन युवाओं का जवाब ये था कि हमने नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए दिया था क्योंकि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। तो
तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की मानसिकता इस देश में भरी जा चुकी है, इस देश के युवाओं में, हिंदुओं में भरी जा चुकी है, किस तरह की नफ़रत बांटी गई है कि लोग अंधभक्ति सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी आरएसएस एक एजेंडा चला रही है, एक धर्म के ख़िलाफ़ नफ़रत बांट रही है। अब ये वक्त आ गया है कि उन अंधभक्तों को भी ये समझ में आने लगे, क्योंकि अगर रिद्धि की बात करें, उनके परिवार की बात करें, तो अब उसकी नौकरी जाने के बाद उनके पिता ने जो कहा है वो बहुत ही सोचने वाली बात है। उनके पिता ने ये कहा है कि नेता कभी किसी का भला नहीं करते, वो सिर्फ़ अपना भला करते हैं। यानी करोड़ों अंधभक्तों को भी ये सोचना चाहिए कि नेता किसी का भला नहीं कर सकते, चाहे वो मोदी हो या फिर कोई भी नेता हो। अगर आप भला ही देखिए तो आप सोचिए कि इस देश की जितनी सरकारी कंपनीज़ थीं उनको नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों बेच रही है। यानी कुछ ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, आम आदमी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आम आदमी का या देश का सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान किसी एक धर्म का, किसी मुसलमान का या किसी मोदी विरोधी का या सरकार विरोधी का नहीं हो रहा है। वो नुकसान हो रहा है पूरे देश का। वो नुकसान उनका भी हो रहा है जो मोदी के भक्त हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। आपकी आवाज़